क्या ओवर ट्रेनिंग सिर्फ एक मिथ है? अगर आज से 1 हफ्ते पहले मुझे किसी ने बात की थी तो मैं उसके ऊपर भड़क उठता। मैं कहता खतरनाक चीज़ है और बगैर रेस्ट डेज़ के हमारी ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकती। हमें रेस्ट डे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और मैं 100 चीज़ें और बोलता। लेकिन अभी मैंने एक ऐसा एंगल देखा इस चीज़ का जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। और 100% अगर आप यहाँ पे कुछ सीखने की उम्मीद से आए हैं तो मैं आपको 100% कहता हूँ, ये आपको भी सोचने, अगर आपकी सोच चेंज करे ना करे, लेकिन ये आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा ज़रूर चेंज ज़रूर करेगी। आपने बस जो मैं आपको एंगल दूंगा, आपने उस एंगल से एक बार सोच के देखना है। मर्जी आपके यकीन करे ना करें। तो मॉडर्न फिटनेस के रूल्स के मुताबिक जो रेस्ट डे होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हम रेस्ट डेज नहीं लेंगे तो हमारे जो टेंडन्स होंगे और हमारे मसल टीयर्स होंगे, हर चीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें सोरनेस फील होगी और 100 चीज़ें एक्स्ट्रा, और हमारा मसल लॉस भी होगा गेन होने की बजाय। लेकिन अगर हम रियलिटी की तरफ देखें और अगर हम दो बंदों को मैं कंपेयर करूंगा, साकिब गोखले और अंकित। अंकित को आप 75 डे चैलेंज के लिए जानते होंगे और साकिब को आप उनकी सिनेमैटिक वीडियोस व्लॉगिंग के लिए और उनके स्टैटिक फिजिक के लिए जानते होंगे, जिन्हें अभी भी एक मेजर इंजरी से भी गुजरे हैं वो। तो अगर आपने कभी भी साकिब के गोखले के कभी कोई व्लॉग वगैरह देखा होगा, जो कि मुझे पता है आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, तो उसके अंदर वो अपने रेस्ट डे और रिकवरी वगैरह की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। वो अपना रिकवरी स्कोर वगैरह भी चेक करते हैं वर्कआउट के बाद, और वो हर चीज़ को, रिकवरी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। उनकी लिफ्टिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो पूरी साइंस बेस्ड होती हैं। और अगर इसकी दूसरी जगह हम देखी जाए अंकित को, अंकित अपने 75 डे हार्ट चैलेंज के बहुत ज़्यादा मशहूर है और उन्हें आपने कभी ना कभी तो ज़रूर देखा ही होगा और एक दफ़ा ज़्यादा ही देखा होगा। उन्होंने अपने 75 डे हार्ट चैलेंज में अपने हर रोज़ 75 डेज तक दिन में 2 वर्कआउट किए, और वो भी पूरे हार्ड लेवल के। और फिर भी अगर कोई साइंस बेस्ड लिफ्टर उस चीज़ को देखे तो वो हमेशा सबसे पहले यही कहेगा कि इनको बहुत ज़्यादा इंजरीज वगैरह हुई होंगी, लेकिन असल बात यह है उनको एक इंजरी भी नहीं हुई, बल्कि उनकी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। और दूसरी तरफ साकिब गोखले, जिन्हें ये वर्कआउट रूटीन और इतना परफेक्ट रेस्ट और इतना परफेक्ट रिकवरी के बावजूद उन्हें कितनी मेजर इंजरी से गुजरना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, तो अभी तक उन्हें 6-7 महीने हो गए इंजरी को। वर्कआउट उन्होंने दोबारा शुरू किया और दोबारा उस फिजिक तक नहीं पहुंच पा रहे। और अगर आपका कोई गाँव वगैरह होगा तो आपने ज़रूर वहाँ जाके एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, अगर आप कभी वहाँ के अखाड़े वगैरह में गए होंगे, कि पहलवान जो होते हैं उन्हें रेस्ट डे के बारे में कुछ नहीं पता होता। उन्हें रेस्ट डे जो होता है, हम जिससे हमारा चीट डे जिसको हम समझते हैं कि हमने चीट किया, उसके उस तरह वो रेस्ट डे को लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि रेस्ट डे भी लेना होता है कि नहीं। उनका काम होता है सिर्फ उन्हें रोज़ हाज़िरी लगानी है और ट्रेनिंग करनी है। और उनकी ट्रेनिंग भी कोई नॉर्मल नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और ये भी नहीं कि जो साकिब गोखले हैं उन्हें कोई आइसोलेशन एक्सरसाइज करते हुए इंजरी हुई थी। उन्हें वो कंपाउंड मूवमेंट कर रहे थे जिससे कि उन्हें वो इंजरी हुई। तो ये बात तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि पहलवान जो होते हैं वो कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं, वो आइसोलेशन मूवमेंट्स नहीं करते, इस वजह से उन्हें इंजरी नहीं हो पाती। अब अगर मैं सीधी बात करूँ तो मुझे इस फिनोमेना के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। और अगर हम इसी तरह डेविड रोगिन्स को भी देखें तो उसने भी उसका भी कभी कोई मेजर मसल टियर नहीं हुआ, और उसकी ट्रेनिंग स्टाइल भी इस तरह की है, वो पूरा हफ्ता ट्रेनिंग ही करता है मेरे ख्याल से। तो इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो मेरा इस वीडियो में आपसे एक सवाल है, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर चुका हूँ कि इसकी क्या वजह है। इतना हाई लेवल का हार्ड वर्कआउट, एक जिम जाने वाला उस वर्कआउट को ट्राई करेगा, उसके पसीने छूट जाएंगे, मैं 100% ये बात लिख के दे सकता हूँ। और वो वर्कआउट उन्होंने दिन में 2 टाइम किया, और फिर भी क्या हुआ, उन्हें कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ साकिब गोखले, ये सीधा आज की मॉडर्न साइंस के ऊपर एक धब्बा है। अगर कोई भी डॉक्टर या फिर कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड बंदा ये वीडियो देख रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि इसकी वजह क्या है।